Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 10th चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों आज का क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो एक तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, इट इज अ प्रूव दैट क्वेश्चन। आप जानते हो कि जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, उसको प्रूव करना काफी सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है। दूसरा कि टुडे क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम? बिकॉज ये क्वेश्चन काफी बार आपकी जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है इसमें रिपीट हुआ है, मीन्स कि इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट रीड क्वेश्चन केयरफुली। From a window 8 meters high above the ground of a house in a street, the angle of elevation and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are theta and phi respectively, so that the height of the opposite house is h into bracket 1 plus theta into cot 5 meters। सो आप बच्चों देखते हो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ने से क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इस वीडियो को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं पे भी इसको स्किप मत कीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं कि देखो एक हाउस है जो ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है। तो यहाँ पे समझो कि सपोज ये हमारा हाउस है बच्चों, इट इज अ हाउस ए बी बच्चों हमारा हाउस हो गया जिसकी हाइट है h मीटर, ये ग्राउंड है। तो क्या है बच्चों देखो उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाते, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि लेट ए बी द हाउस, ए बी द हाउस ऑफ h मीटर एबो फ्रॉम ग्राउंड। अब देखो क्या है, ये जो बी है बच्चों वो ये जो हाउस है उसकी विंडो है, ये जो हाउस है उसकी विंडो है। अब क्या बच्चों दिया है क्वेश्चन में कि ये जो हाउस है उसके सामने एक दूसरा भी हाउस है, थोड़ा बड़ा हाउस है, राइट। तो हम एक दूसरा हाउस ले लेते हैं। तो आप देखोगे बच्चों तो ये हो गया हमारा अनदर हाउस, ये हमारा दूसरा हाउस हो गया, राइट, जिसको हम नाम दे देते हैं सीडी, राइट। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो हाउस है उसकी जो हाइट है वो है कैपिटल एच हम लेते हैं। सो एंड CD is another house of height, इसका हम कैपिटल H लेते हैं, कैपिटल H मीटर। तो देखो ये जो दूसरा घर है बच्चों इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई कैपिटल H मीटर, राइट। अब क्या है, ये विंडो है, यहाँ पे कोई बच्चा या कोई बैठा है, वो क्या कर रहा है बच्चों, वो ये जो दूसरा जो हाउस है उसके सामने घर पे नजर डाल रहा है, राइट। समझ लो कि वो देख रहा है, ताक कर रहा है, कुछ हो सकता है वहां पे। तो इसका जो टॉप है ये अनदर हाउस का टॉप हो गया डी और ये बॉटम हो गया। अब ये जो डी है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बी पे वो क्या बन रहा है, तो देखो
कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या होता है, देखने वाला नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ये टॉप हो गया, एंड द फुट, फुट मतलब सी, अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड, यहाँ पे बन रहा है साइड ऑफ द स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो ये जैसे देखो बच्चों, ये हो गया थीटा। अब ऑब्वियसली यहां से हम सीधा एक बनाएंगे, तो ये हमारा हो गया, इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, सही। इसका यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थीटा, सो इट इज थीटा, राइट। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ई। तो ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। अब देखो ए बी इज इक्वल टू सीई, के ए बी इज इक्वल टू सीई इज इक्वल टू एच, क्योंकि ये एक तरह का हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये जो भी बोल सकते हो आप, तो ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल हो गई, तो ये जो सीई हुआ वो भी एच मीटर हो गया। तो डीई क्या हो गया बच्चों, तो डीई, सो डीई इज इक्वल टू सीडी, सीडी माइनस सीई इज इक्वल टू, तो सीडी हमारा क्या है, कैपिटल एच है, और सीई क्या है, माइनस एच। तो जो डीई हुआ वो हो गया हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब उसने पहले ऊपर देखा फिर नीचे देखा, तो यहाँ पे ये जो फुट को देख रहा है वो इसे नीचे देख रहा है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो फाइव बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, सो ये हो गया बच्चों फाइव, सो दिस इज फाइव। तो अगर ये फाइव है तो ये भी हमारा फाइव हो गया, राइट। तो इस तरह से बच्चों हमारी फिगर बन गई। यहाँ पे आप देखोगे तो दो राइट एंगल हमको मिल रहे हैं, एक राइट एंगल हमको मिल रहा है बी ई डी मिल रहा है, दूसरा राइट एंगल मिल रहा है बी ए सी मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमको कॉट थीटा लगाना है और टेन थीटा लगाना है, ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो देखो कॉट फाइव के लिए लगाना है, मतलब यहाँ पे हम कॉट फाइव यूज करेंगे, टेन थीटा ट्राइंगल बीईडी के लिए हम टेन थीटा यूज करेंगे। दिस शुड बी रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इन ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए जो है वो हमारा 90 हो गया। अब देखो फाई के लिए हम बच्चों कॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉट। सो देयरफॉर कॉट फाइव। अब कॉट थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन ऑपोजिट, तो बेस क्या है हमारा AC, ऑपोजिट क्या हो गया AB, सो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, देयरफॉर कॉट फाइव। तो बच्चों AC को हम AC रखते हैं और AB हम ले लेते हैं H मीटर, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू H कॉट फाइव, बराबर, H कॉट फाइव। ये आ गया, मतलब समझो कि हमारा रिजल्ट 1। AC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, H कॉट फाइव, सही है। अब देखो AC इज इक्वल टू BE, राइट, ये आपको याद रखना है। सो AC is equal to BE is equal to H cot फाइव, राइट। तो AC अगर हमारा H cot फाइव है तो BE भी हमारा H cot फाइव हो गया। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BED लेंगे, बराबर, BED।
सो फॉर ट्रायंगल बी ई डी एट एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ई जो है वो हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस। सो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू, ऑपोजिट है हमारा डीई, ऑपोजिट है डीई अपॉन बेस क्या है हमारा बीई। सो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू सो डीई हो गया हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन बीई। तो बीई मतलब ये रहा हमारा बीई इज इक्वल टू एच कॉट फाइव, एच कॉट फाइव। ये हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है। इसका मतलब हो गया ये जो डिवाइड में है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ी जगह हम यूज कर लेते हैं। सो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर टेन थीटा एच cot phi इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, राइट। ये आ गया। अब देखो ये माइनस एच है, इस तरफ जाएगा तो प्लस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस एच। सो देयरफॉर कैपिटल एच इज इक्वल टू, ये एच यहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि एच प्लस टेन थीटा एच कॉट फाइव। ये हो गया h, मतलब कि ये माइनस एच है वो इस तरफ गया तो प्लस हो गया, मतलब यहां पे हमने प्लस दे दिया तो h प्लस टेन थीटा h कॉट फाइव। अब देखो यहाँ पे क्या है, h बार है, इसका मतलब हो गया हमने h कॉमन लिया है। हमने h क्या लिया है? कॉमन। सो देयरफॉर कैपिटल H इज इक्वल टू, यहां से h हम कॉमन निकालते हैं तो h, सो इनटू ब्रैकेट, यहां से h निकल गया तो 1 बचा, 1 प्लस टेन थीटा, ये h हमारा बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा कॉट फाइव। तो आप देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? कैपिटल H। व्हाट इज कैपिटल H? सो कैपिटल H इज अ हाइट ऑफ द अनदर हाउस, जो दूसरा घर है उसकी हाइट है, और वही तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो हाइट ऑफ द अनदर हाउस इज इक्वल टू h इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव। सो h इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव मीटर्स। ये मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं मीटर्स। तो ये प्रूव हो गया, क्योंकि हमको यही बताना था कि सो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस। अब जो ये ऑपोजिट, दिस हाउस नहीं, इस हाउस, ऑपोजिट हाउस की हमने हाइट कितनी ली है? ये देखो यहाँ पे h मीटर, कैपिटल H मीटर। एंड हेंस प्रूव। तो आप देखते हो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने देखा हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।